बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन, टिप्स की दुनिया में चाहे आप बिगिनर्स हों या फिर एक्सपर्ट्स, किचन के कुछ टिप्स आपके खानों को और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाने में मदद ज़रूर करते हैं। क्या आप भी इस तरह के कुछ स्मार्ट टिप्स की तलाश में हैं? तो आज की मेरे ये सारे टिप्स सिर्फ आपके लिए हैं। ये टिप्स आपकी एनर्जी और वक्त दोनों को बचाकर आपके खानों को और भी मज़े के बना देंगे। इससे आपके पैसों की भी बहुत ज्यादा बचत होगी। तो चलें बढ़ते हैं अपनी पहली टिप की तरफ बिना टाइम जाया किए। ये टिप मेरी ऑयल से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम ऑयल में पकोड़े या फिर कोई भी स्नैक्स वगैरह फ्राई करते हैं तो इसमें बेसन या फिर उस चीज के छोटे छोटे से पार्ट्स ऑयल में रह जाते हैं। जैसा कि सबको पता है कि आजकल कितनी ज्यादा महंगाई हो गई है, ऐसे में हम किसी चीज को जाया कर दें तो हमें कितना ज्यादा दुख होता है। और घी या फिर ऑयल के रेट्स तो जैसे आसमानों से बातें कर रहे हैं, इसलिए इनको जाया करने का भी दिल नहीं करता। आज मैं आपको इसका बेस्ट सोल्यूशन बताऊंगी जिससे आप बहुत आसानी से ऑयल को साफ कर सकेंगे। तो इसके लिए आपने एक बाउल में डालना है 1 टेबलस्पून मैदा, जिसकी आप पूड़ियां वगैरह बनाते हैं ना, वही आपने डालना है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी आपने इतना डालना है कि इसका पतला सा और गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। इसकी थिकनेस मैं आपको चेक करवाऊंगी। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे फोक के साथ। इस तरह की चीजें फोक के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाती हैं। मैंने दही वगैरह भी फेंटना हो तो फोक का ही इस्तेमाल करती हूँ। इससे दही भी बहुत अच्छे से मुलायम हो जाता है। आप देख रहे हैं कि मैंने मैदा को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम ऑयल वाले पैन को गैस स्टव पर रखकर फ्लेम को ऑन कर देंगे और साथ ही हम इसमें मैदे का बैटर भी डाल देंगे। आपने ऑयल को गर्म करके इसमें बैटर को नहीं डालना, बल्कि बस फ्लेम को ऑन करके इसमें डाल दें। अब जब ऑयल गर्म होगा तो ये बैटर आपके ऑयल में जितने भी जर्रे होंगे उनको अपने साथ मिला लेगा। आपने इसको इतनी देर पकाना है जब तक कि ये सख्त ना हो जाए। जब ये सख्त हो जाए फिर आपने इसको बाहर निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ऑयल कितना ज्यादा साफ हो गया है। अब आप इसको जिस चीज में मर्जी इस्तेमाल करें। अब ये बिल्कुल ठीक है। तो है ना कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे लाजमी बताएं। ये टिप मेरी गाजरों से रिलेटेड है। जैसा कि अब मौसम चेंज हो रहा है, अब गाजरों का सीजन जा रहा है। हमें बहुत सी चीजों में कैरेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। आज मैं आपको इनको सेव करने की बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपकी गाजरें बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। तो इसके लिए आपने सबसे पहले गाजरों को अच्छी तरह से वॉश करके खुश्क कर लेना है। मैंने इनको पहले से वॉश करके खुश्क कर लिया है। अब हम इनको एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे प्याज। ये आप 2 से 3 भी ले सकते हैं। इसके बारीक वाले छिलकों को आपने उतार लेना है। बस हमें सिर्फ इसके बारीक वाले ही छिलके चाहिए और कुछ भी हमने नहीं लेना। ये बारीक छिलके बहुत काम के होते हैं। इनमें अगर हम किसी चीज को रख कर सेव करें तो वो जल्द खराब नहीं होती। हमने प्याज के छिलके अलग कर लिए हैं। अब हम लेंगे एक एयर टाइट कंटेनर या फिर जार। इसमें आपने इन छिलकों को डाल देना है। फिर आपने इन छिलकों के ऊपर अपनी कैरेट्स को रखना है। जितनी गाजरें इसमें आसानी से आए उनको रख दें और फिर ऊपर से इसका कैप बंद कर दें। अब आप इन गाजरों को ऐसे ही फ्रिज में रख दें। अब ये 1 महीने तक खराब नहीं होंगी। अगर आप इनको फ्रीज करना चाहते हैं तो आपने गाजरों के छोटे छोटे से पीस काट कर इनको सिर्फ खाली जार में रखना है, मतलब छिलके वगैरह नहीं डालने। तो है ना कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक साबुन। ये आपने हाथ धोने वाला साबुन लेना है। इसका हम एक छोटा सा टुकड़ा काट लेंगे। हमें ज्यादा नहीं चाहिए, बस इतना सा ही चाहिए। ये छुरी के साथ बहुत आसानी से कट जाएगा। अब हम इस पर लगाएंगे लौंग। लौंग आपने इतने लगाने हैं कि इससे आपका साबुन कवर हो जाए,
मतलब बिल्कुल नजदीक नजदीक लगाने हैं। साबुन आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी खुशबू आपको बहुत ज्यादा पसंद हो। मैंने भी अपने हिसाब से ही लिया है। ये ऐसी जबरदस्त टिप बनकर रेडी होगी जिससे आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज सॉल्व हो जाएगी। इस तरह की चीजें हमें बाजार से बहुत कॉस्टली मिलती हैं। ये जो चीज हम घर में बना रहे हैं ये तकरीबन 0 ऑफ कॉस्ट ही बनेगी, क्योंकि लौंग और साबुन हमारे घर में मौजूद होते ही हैं। इस टिप से तो आज आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप देख सकते हैं कि हमने साबुन पर लौंग लगा लिए हैं। अब हम इसको एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे एक मास्क, इसको हम एक साइड से काट लेंगे और इसकी पिन बाहर निकालेंगे। इसकी डोरी को भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि आगे हम इसी टिप में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मास्क की पॉकेट सी बन गई है। अब हम इस मास्क में साबुन को डाल देंगे और फिर ऊपर से मास्क वाली डोरी के साथ इसको बांधेंगे। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताती हूँ कि इस साबुन वाले मास्क का इस्तेमाल आपने कैसे और किस में करना है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे रूम्स में से नमी की स्मेल बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाती है। हम अपने रूम्स के लिए महंगे महंगे रूम फ्रेशनर्स लाकर रखते हैं जो हमें बहुत कॉस्टली मिलते हैं, लेकिन ये हमने कम वक्त और कम पैसों में बना लिया है। अक्सर बाथरूम्स में से भी बहुत ज्यादा स्मेल आना शुरू हो जाती है। आप इस मास्क को कमोड के टैंक के अंदर भी डाल सकते हैं। जब आप फ्लैश करेंगे तो आप देखेंगे कि टैंक से जो पानी आएगा वो आपके कमोड को महका देगा। बस एक बार इस तरह से बनाकर इसको अपने कमोड के टैंक में डाल कर देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं नीम के पत्ते। ये बहुत छोटे छोटे से पत्ते हैं, इसलिए मैं इनको ऐसे ही पैन में डाल दूंगी और जो बड़े पत्ते हैं उनके मैं छोटे छोटे से पीस कर लूंगी। अब हम इस पैन में डालेंगे सरसों का तेल। ये आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। अब हम इस पैन को गैस स्टोव पर रखकर इन पत्तों को इतनी देर पकाएंगे जब तक कि इसका कलर डार्क ब्राउन ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि पत्ते गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इनको छान कर तेल अलग कर लेंगे। अभी ये गर्म है, इसलिए मैं इसको बॉल वगैरह में डाल रही हूँ। जब ये ठंडा हो जाए तो फिर हम इसको किसी बोतल वगैरह में डालकर सेव कर लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस तेल का इस्तेमाल आपने कैसे करना है। आपने इस तेल को रात को लगाकर सोना है और सुबह उठकर सर धो लें। हफ्ते में सिर्फ 2 बार इसका इस्तेमाल करें। अगर आप इस तेल से सुबह सर नहीं धोना चाहते तो कोई बात नहीं, अगले दिन भी धो सकते हैं, क्योंकि इस तेल का कोई भी नुकसान नहीं है। ये हमने कम खर्च में बनाया है और इससे आपके या फिर आपके बच्चों के सर से जुएं मुकम्मल खत्म हो जाएंगी और फिर आपको कंघी का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। मैंने आपको इस तेल के बारे में सब कुछ बता दिया है। अगर फिर भी कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। ये दही बनाने से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि हम बाजार से महंगे दामों में दही खरीद कर लाते हैं जो 100% प्योर भी नहीं होता। इसमें मिलावट की जाती है। आपको चाहिए कि अपने हाथों से घर में खुद दही बनाएं जो 100% प्योर होगा। अक्सर खवातीन की शिकायत यही रहती है कि उनसे दही अच्छी तरह से नहीं बनता। आज मैं आपको बहुत बेस्ट तरीका बताऊंगी दही बनाने का या फिर जमाने का, जो भी आप बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है दूध। ये ना तो ठंडा होना चाहिए और ना ही गर्म। आपने फिंगर डालकर चेक करना है कि अगर आपकी फिंगर दूध में थोड़ी देर ठहर जाए तो समझ लें कि दूध बिल्कुल रेडी है दही बनाने के लिए। अगर दूध ज्यादा गर्म हुआ तो दही खट्टा भी बनेगा और इसमें पानी पानी भी बहुत ज्यादा होगा। आपने दूध को सिर्फ नीम गर्म रखना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब दही। आप अगर ज्यादा दही भी बना रही हैं तो भी आपने सिर्फ 1 टेबल स्पून ही दही डालना है, ज्यादा नहीं डालना। फिर आपने इसमें एक और चीज डालनी है जो बहुत सुपर है, वो है एक सब्ज मिर्च। इसको आपने अच्छी तरह से धो लेना है और आपने इसका टॉप वाला पार्ट नहीं उतारना। इसको ऐसे ही दूध वाले जार में रख दें और फिर कैप को बंद कर दें। इसे अगर आप 2 से 3 घंटे रखेंगे तो दही बहुत अच्छा बनेगा। ना तो इसमें पानी होगा और ना ही खटास, मतलब दही खट्टा भी नहीं बनेगा। अब आप इसको ऐसे ही आटे वाले जार में रख दें। मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है कि मैं आपको दही बनाकर दिखाऊं, इसलिए आप भी इस तरीके से एक बार दही बनाकर देखें और मुझे कमेंट्स में बताएं
कि मेरी इस टिप ने वर्क किया है या फिर नहीं। ये टिप इंशाल्लाह 100% वर्क करेगी, चाहे आप इसको आजमा कर देख लें।